सीपी साहब ने अभी विधानसभा चुनाव में भी मेरी मदद करने की कोशिश करी। परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि उनकी मदद नहीं कर पाए और मेरे लिए टिकट की उन्होंने पूरी अपनी पेश भागीदारी मेरे लिए उन्होंने अपनी रखी थी मीटिंगों में। और मैं ये मानता हूँ, आप सब जानते हो कि कांग्रेस पार्टी में सीपी साहब का एक बहुत बड़ा कद है, बहुत बड़ा ओहदा है। और जिस तरह की राजनीति अभी हो रही है, मैं कांग्रेस पार्टी में 20-25 साल से हूँ, काम कर रहा हूँ, टिकट मांगता हूँ, टिकट नहीं मिलता क्योंकि मेरा कोई नेता मजबूत नहीं है, खूंटा मजबूत नहीं है। अब आप सब लोग सीपी साहब की अगर मदद करेंगे और उनको ये लगेगा कि नरेश मीणा मेरे लिए वोट मांगने आया था जहाजपुर की धरती पे और नरेश मीणा के आने से उनको फायदा मिलेगा, तो हो सकता है राजनीति में वो भी मेरी वकील बनकर मेरी पैरवी ऊपर दिल्ली में और ऊपर करेंगे, ऐसा आप सब अपन कह सकते हैं। ऐसे में मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि आप सब लोग सीपी जोशी साहब को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर उनको जिताना। और आप सब जानते हैं कि अब अभी देश में हालात क्या है। ये लोग संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, ये लोग आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं। हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे आप लोग शिक्षा पर अपना पैसा खर्च करते हैं। अगर एक बीजेपी 1-2 बार और बन गई तो ये पक्का मान लो, ये संविधान को भी बदलेंगे और आरक्षण को भी ये बिल्कुल खत्म कर देंगे। हमारे पास खेती बाड़ी और नौकरियों के अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा है नहीं, हमारे पास कोई फैक्ट्रियाँ है नहीं, कंपनियाँ हमारे पास है नहीं। ये जो थोड़ा बहुत नौकरियों का जुगाड़ है जिससे हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कहीं अपना गुजारा कर लेते हैं। ऐसे में मेरा विशेष निवेदन है, और आप ये भी जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपना एक आदिवासी जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन झारखंड के, उनको इन्होंने जेल में डाल रखा है। ये जो व्यक्ति भी को ऐसा नजर आता है कि यह व्यक्ति HTSC का प्रोकार है, यह HTSC की भलाई के लिए लड़ता है, उसी पर इनकी नजर रहती है, उसी पे CBI ED जितने जो भी करना है उसी पे करते हैं। उसी तरह दिल्ली में आपने देखा होगा किस तरह से केजरीवाल को इन्होंने जेल में डाल दिया। और आप देखो, जो भी पढ़े लिखे साथी हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं, आपसे मेरा निवेदन है, आपने देखा होगा कि लालू यादव, ये बिहार में जो लालू यादव है, उसने कमजोर लोगों की, पिछड़ों की, शोषितों की राजनीति करी और उस व्यक्ति को किस तरह से इन्होंने टॉर्चर करके इतनी उम्र में 80-90 साल की उम्र में भी उनको जेल में इन्होंने डाल रखा है। अभी पैरोल पे वो छूटे हैं। ऐसे में इनका एक ही मकसद है कि कैसे भी जो ये लोग पिछड़े थे, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, कैप्टन छुट्टनलाल जी मीणा और जो काला बादल थे, उन्होंने इन लोगों को अधिकार दिला के रिजर्वेशन में हिस्सेदारी देके जो आगे बढ़ाया, इनको वापस से इनको जंगलों में भेज दो, इनको वापस से कमजोर कर दो। ऐसे में ये समय है जब हमें कांग्रेस को वापस से मजबूत करना चाहिए। और मैं तो अभी जब आया था तो लोग कह रहे थे कि आपकी जो बड़ी सड़क बन के गई है वो सीपी साहब ने बनाई है, आपके यहाँ चंबल का पानी जो है वो सीपी साहब लेके आए। तो जो व्यक्ति इतना काम आपके बीच में पहले कर चुके हैं उनको आप मजबूत करें। आपको अगर मेरे पे भरोसा है, आपको लगता है कि हमारा जो छोरा है, हमारा जो लड़का है, जो राजनीति में काम कर रहा है और इसको भी मौका मिलना चाहिए, ये भी आगे बढ़े, तो आप सब लोग सीपी साहब को मदद करना, सीपी साहब को वोट देना। सीपी साहब आगे बढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है सीपी साहब भी मेरी मदद करेंगे। मुझे आशीर्वाद। देखो देखो कौन आया।